मेरे प्यारे बच्चों, आज के वायरल पेपर के वायरल ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, और सारे प्रश्न के उत्तर को हमारे साथ कमेंट चार्ट में लगाते चलिए प्यारे बच्चों, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि कितने में से कितने प्रश्न हमें याद है अभी तक। अब बोर्ड एग्जाम में काफी कम समय बचे हुए प्यारे बच्चों, उसी के मद्देनजर में अब जितना आप लोग वायरल ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्लास को। क्या करें, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी है। क्या बनी हुई है प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जो बेरोजगारी बनी हुई है, जो जाति प्रथा प्यारे बच्चों है भारत में एक प्रमुख कारण किसके बना हुआ है प्यारे बच्चों, तो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, देखिए सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की जो मेरे प्यारे बच्चों मोटर कार थी वो किस रंग की थी, काली रंग की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, कासू को कहते हैं। खोखा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कासू को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक जो मैक्समूलर है मेरे प्यारे बच्चों, किस पाठ के लेखक है, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्न इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी भाषा कहा है, संस्कृत को भाषा कहा है। कौन सी भाषा कहा है मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा को मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा बतलाया, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, आप जरूर याद कीजिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षर कथा जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, गुणांकन मूल्य जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, गुणांकन मूल्य के द्वारा, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। बहादुर को कितने रुपए चोरी की इल्जाम लगा था। बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। कितने रुपए, 11 रुपए, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, सारे वायरल ऑब्जेक्टिव है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता जो है गुणांकन मूल्य है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, गुणांकन मूल्य है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। बिरजू महाराज जो है मेरे प्यारे बच्चों नृत्य कला से संबंधित है। सही जवाब है, नृत्य कला से संबंधित है बिरजू महाराज, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अभिनव क्या है। अभिनव जो है प्यारे बच्चों वह एक प्रकार का प्राचीन शहर है। सही जवाब है, कमेंट चार्ट में उत्तर बतलाते चलिए प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या कहा, क्या किया था बच्चों ने मेरे प्यारे बच्चों, जो मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया था, मछली पार से का प्यारे बच्चों प्रश्न ने बल्टी में डाल दिया था। क्या किया था बच्चों ने, बल्टी में डाल दिया था मछली को, जरूर याद कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी मंदिर जो है काशी में पंचम घाट पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, किस घाट पर स्थित है, पंचम घाट पर स्थित है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा और संस्कृत पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है। शिक्षा और संस्कृत पाठ में जो मेरे प्यारे बच्चों विचार प्रस्तुत है वो महात्मा गांधी के प्रस्तुत है, और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ पाठ भी है शिक्षा और संस्कृत, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, सारे वायरल ऑब्जेक्टिव है। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय जो थे मेरे प्यारे बच्चों किस देश के साहित्यकार थे, तो रूस के साहित्यकार थे। किस देश के थे मेरे प्यारे बच्चों, रूस देश के थे, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, जो नर दुख में दुख नहीं मान किस लेखक की कृति है प्यारे बच्चों, जो कृति है वो किस लेखक की है, तो गुरु नानक की है। किनकी है प्यारे बच्चों, गुरु नानक की है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है। कवि ने जो पाठ में मालिन मालिन राधा कृष्ण को कहा है, किसे कहा है मेरे प्यारे बच्चों, राधा कृष्ण को कहा है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, प्रेम की पीर पर का कवि किन्हें कहा गया है। प्रेम की पीर का कवि जो है प्यारे बच्चों घानानंद जी को कहा गया है। किसे कहा गया है, घानानंद साहब को कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। आजकल के जो भारत के लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, अंग्रेजी भाषा में बोलना पसंद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, भारत माता किस कवि की रचना है। जो भारत माता पाठ है
वो किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो किस कवि की रचना है? तो भारत माता जो मेरे प्यारे बच्चों पाठ है वह किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पट के। भारत माता पाठ है जो प्यारे बच्चों, भारत माता हिंदी का पाठ है वह किनका रचना है प्यारे बच्चों? किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पट की भारत माता रचना है, आप जरूर याद करिएगा। अगला अपना प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, कवि है प्यारे बच्चों, इनके अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। खेतों खलियानों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? खेतों खलियानों में मिलेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? हिरोशिमा में जो है मेरे प्यारे बच्चों सूरज कहाँ से निकला था मेरे प्यारे बच्चों? धुआं धुआं कर दीजिए नगर के चौक पर। कहाँ पर निकला था प्यारे बच्चों? नगर के चौक पर, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है मेरे प्यारे बच्चों? प्रबंध कोवे कब है? प्रबंध कोवे कब है मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? वीरेंद्र अग्रवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? वीरेंद्र अग्रवाल जो थे मेरे प्यारे बच्चों किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे मेरे प्यारे बच्चों? तो अमर उजाला के। किसका थे प्यारे बच्चों? अमर उजाला अखबार के संपादकीय सलाहकार थे कौन? तो वीरेंद्र अग्रवाल, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? ड में बालक जो है इतना को क्या समझता है? अंगा जो लिखते हैं बालक ने इतना को क्या समझता है, जो एक बिंदु दिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे बालक क्या समझता है? पाठ के अनुसार बेटा समझता है। क्या समझता है प्यारे बच्चों? बेटा समझता है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? लौट कर आऊंगा जो फिर कविता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें किस फसल के खेत की चर्चा जो है हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धान के खेत की। किसकी फसल की प्यारे बच्चों? धान की फसल की खेत की चर्चा है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? रेनर मारिया रिल्के की। किसकी? रेनर मारिया रिल्के की। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा कर चलाती थी? लक्ष्मी जो थी प्यारे बच्चों, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी मेरे प्यारे बच्चों? किसके घर जो लक्ष्मी थी, पात्र थी प्यारे बच्चों, वह किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तहसीलदार के घर। किसके घर प्यारे बच्चों? तहसीलदार के घर, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? magma की बहू का क्या नाम है? magma का बहू का जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या उनका नाम था प्यारे बच्चों? नजमा था। magma के बहू का नाम तो था नजमा था, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी जो है प्यारे बच्चों वह किस लेखक द्वारा रचित है? किस लेखक के द्वारा प्यारे बच्चों? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। माँ कहानी जो है हिंदी पाठ है प्यारे बच्चों, वह किस लेखक के द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? मगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? मगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? पागलों के अस्पताल में। किस अस्पताल में मेरे प्यारे बच्चों? पागलों के अस्पताल में। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? पापती को कौन सा रोग था? पापती को कौन सा रोग था मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेनिंजाइटिस रोग था। कौन सा रोग था प्यारे बच्चों? मेनिंजाइटिस रोग था, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? वलील अमाल की पुत्री कौन थी? वलील अमाल की पुत्री का नाम क्या था प्यारे बच्चों? पापती था। पापती किसका पुत्र थी? वलील अमाल की पुत्र थी। पापती को कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ कहानी के प्रमुख पात्र सीता है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख जो पात्र है मेरे प्यारे बच्चों, सीता है, जरूर याद कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी जो प्यारे बच्चों कहानी है वह किस भाषा से अनुदित है? तो राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिताजी का देवासान हो गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिरजू महाराज कितने साल के थे तो तभी उनके पिताजी का देवासान हो गया था मेरे प्यारे बच्चों? कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे। कितने साल के थे प्यारे बच्चों? 9.5 साल के थे, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है मेरे प्यारे बच्चों? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा है। किसे कहा है प्यारे बच्चों? मैक्स मूलर को कहा है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? देवनागरी लिपि में हिंदी का भाषा लिखा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ललित निबंध है। इनमें से कौन सा जो प्यारे बच्चों पाठ है वह ललित निबंध है? तो जो नाखून के बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है वह एक प्रकार का प्यारे बच्चों ललित निबंध है, आप जरूर याद कीजिएगा। और प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड की क्लास 10 की बेहतर तैयारी के लिए ऑल सब्जेक्ट का इस चैनल पर सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, लेखक अमरकांत, जो कि अमरकांत जो है प्यारे बच्चों बहादुर पाठ के लेखक है। और लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की थी मेरे प्यारे बच्चों? बलिया से प्राप्त किया था। बलिया जो है प्यारे बच्चों बक्सर जिला में, बलिया जो है उत्तर जिला में पड़ता है, वहीं से जो है प्यारे बच्चों लेखक अमरकांत जो कि बहादुर पाठ के लेखक थे, उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, 3 बेटे की माँ है, इनमें से कौन 3 बेटे की माँ है प्यारे बच्चों? सीता जो थी प्यारे बच्चों माँ कहानी के पात्र थी, वह जो थी 3 बेटा की माँ भी थी, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित पाठ जो है प्यारे बच्चों जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र के जन्म पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चों कब प्राप्त हुआ था? तो 27 साल के उम्र में प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 27 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की जो पत्नी थी उसका नाम प्यारे बच्चों सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी था, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं प्यारे बच्चों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो जाति प्रथा है स्वाभाविक विभाजन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चों मार खाना मामूली बात थी। क्या खाना? मार खाना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? मैक्स मूलर जो है कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो किस जो पुस्तक है मेघदूत का। मेघदूत जो प्यारे बच्चों पुस्तक है वह कालिदास जी द्वारा रचित है, जिसका अनुवाद जर्मन भाषा में मैक्स मूलर ने किया था, आप जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दिल बहादुर है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है प्यारे बच्चों, मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निबंध है। जो प्यारे बच्चों आपका परंपरा का मूल्यांकन पाठ है वह एक प्रकार का क्या है? निबंध है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बिलनौ क्या है? बिलनौ जो है मेरे प्यारे बच्चों, बिलनौ क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक शहर है, एक शहर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? बिलनौ है, आपका जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछलियां जिंदा थी? प्यारे बच्चों जो मछली पाठ शीर्षक कहानी में मछली खरीदी हुई थी उसमें कितनी मछलियां जिंदा थी मेरे प्यारे बच्चों? 2 ही मछलियां जिंदा थी। कितनी थी? 2 ही मछलियां जिंदा थी प्यारे बच्चों। आज का क्लास का प्रश्न यहीं तक रहता है प्यारे बच्चों। पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़े कि आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों वायरल ऑब्जेक्टिव का जो क्लास हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। सारे वायरल ऑब्जेक्टिव आप जरूर याद कीजिए, नहीं भूले प्यारे बच्चों।